औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है जिसमें हम इब्लीस की 3 ऐसी चीज़ें जो इब्लीस को कमज़ोर बनाती हैं और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इब्लीस की गुफ्तगू और अल्लाह ताला की रहीम होने का सबूत और इब्लीस की तौबा करने का किस्सा आपसे बयान करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक मर्तबा इब्लीस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला और बोला कि ए मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ताला ने तुम्हें अपने बुरगज़ीदा बंदों में शामिल किया है और आप अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं। मैं भी अल्लाह की मखलूक में शामिल हूँ और ये अलग बात है कि मुझसे एक गुनाह सरज़द हो गया है और अब मैं मलऊन और अल्लाह के नाफरमान लोगों में शामिल हो चुका हूँ। मुझसे गुनाह हो गया है लेकिन अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। आप अल्लाह अज़्ज़ व जल के पास मेरी सिफारिश करें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या काम है? तो शैतान ने जवाब दिया कि अब तो हम नाफरमान और मलून हो चुके हैं, हमारी तौबा का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आप अल्लाह ताला से हमारी सिफारिश फरमा दीजिए कि हमारे लिए भी तौबा का कोई रास्ता निकाल दें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहुत अच्छे। और उसके बाद आप कोहे तूर पर पहुँचे। जब आप कोहे तूर पर पहुँचे और अल्लाह से हम कलामी हुई तो आपको शैतान की बात याद ना रही, लेकिन जब आप वापस आने लगे तो अल्लाह ताला ने आपको खुद याद दिलाया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या तुम्हें किसी ने कोई पैगाम दिया था? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि हाँ या अल्लाह, मैं भूल गया। रास्ते पर मुझे इब्लीस मिला था और बहुत ही परेशानी का इजहार कर रहा था और कह रहा था कि हमारे लिए भी कोई निजात का ज़रिया निकल आए। ऐ अल्लाह, आप तो बहुत रहीम व करीम हैं, तो आप उसे भी माफ़ कर दें। तो अल्लाह ताला ने जवाब दिया कि हम कौन सा ये कह रहे हैं कि तौबा का दरवाज़ा बंद हो गया है। अगर वो चाहे तो तौबा कर ले, हम उसे माफ़ कर देंगे और उसे बता दो कि उसकी तौबा कबूल हो जाएगी। लेकिन उसका तरीका ये है कि क्योंकि उसने आदम को सजदा करने से मना किया था तो अब वो आदम की कब्र को सजदा करे और हम उसे माफ़ कर देंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये सुनकर बड़े खुश हुए, कहने लगे कि ये मामला तो बहुत आसान हो गया है और वापस तशरीफ़ लाए तो रास्ते पर उन्हें शैतान मिला। शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछा, मेरी माफ़ी का क्या हल निकला है? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बहुत ही आसान सा हल है। उस वक्त तुझसे ये गलती हुई थी कि तुमने हज़रत आदम को सजदा नहीं किया था, तो अब अल्लाह फरमा रहे हैं कि तुम उनकी कब्र को सजदा कर लो तो वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। ये सुनकर शैतान बोला, वाह भाई, मैंने उनकी ज़िंदगी में जब वो ज़िंदा थे तब उन्हें सजदा नहीं किया, तो अब मैं उनकी कब्र को कैसे सजदा कर लूँ, और वो भी मिट्टी को, और मरे हुए इंसान को मैं सजदा क्यों करूँ? उसका ये जवाब इसलिए था क्योंकि उसकी अकल उल्टी हो गई थी। बहरहाल गुनाह की खासियत यह है कि अकल को उल्टा कर देता है, फिर सीधी बात भी समझ नहीं आती। फिर शैतान ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि क्योंकि आपने अल्लाह से मेरी सिफारिश की है तो आपका मुझ पर एक हक है। तो मैं आपको 3 बातें बताऊंगा, 3 हालतों में मुझे लाजमी याद किया करो। ऐसा ना हो कि मैं इन तीनों हालतों में तुम्हें हलाक कर दूं। सबसे पहली बात तो ये कि गुस्से की हालत में मुझे ज़रूर याद किया करो, क्योंकि गुस्से की हालत में मैं तुम्हें वसवसों में डालता हूँ और मेरा तुम पर इख्तियार होता है, जिससे मैं खून की मानद दौड़ता हूँ। दूसरी हालत, जब तुम जहाद पर हो और कुफार से जंग कर रहे हो, और मैं ख़ास उस वक्त पर जब तुम जंग कर रहे हो, जहाद के वक्त तुम्हें अपनी बीवी और अपने घर वालों की याद दिलाता हूँ, यहाँ तक कि तुम जंग छोड़कर भाग ना जाओ। तीसरी हालत, जब तुम किसी औरत के साथ, नामहरम औरत के साथ तन्हाई में बैठो, उस वक्त वहाँ मेरे कोई चेले नहीं होते बल्कि मैं खुद मौजूद होता हूँ और मैं तुम लोगों को फितने में मुब्तला करता हूँ।
ان تینوں حالتوں میں مجھے یاد رکھا کرو۔ تو یہ تھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شیطان کی 3 نصیحتیں۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت رحیم ہے۔ جب وہ شیطان کو معاف کر سکتا ہے تو وہ ہمیں بھی ضرور کرے گا۔ اگر آپ سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی معافی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہو سکتی، تو پھر بھی اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ آپ کو ضرور معاف کرے گا، کیونکہ وہ تو بہت رحم کرنے والا ہے۔ اور اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کا کتنا بڑا دشمن ہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرنا چاہتا، صرف اس وجہ سے کہ وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں اور ہم سب حضرت آدم کی اولاد ہیں۔ وہ انہیں سجدہ تو نہیں کرتا لیکن ہمیں بہکانے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شیطان سے بچائے، نئے کام کرنے اور برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں ایک ایسے ہی واقعے کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔